इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत ब्रिगेडियर जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी ब्रिगेडियर धीमान। इंडियन एयरफोर्स कह रही है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्टिल गोइंग ऑन है। ये इंडियन एयरफोर्स ही नहीं, ये भारत की तरफ से, भारत अभी भी युद्ध में है। और ये जो अभी कल शाम के 5 बजे से जो समझौता हुआ थोड़ा बहुत, दैट इज बेसिकली अ टैक्टिकल पॉज। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये टैक्टिकल पॉज चल रहा है। जो कल 12 बजे डीजीएमओ की बात होगी उसमें डिसाइड किया जाएगा कि इसकी क्या मोडालिटीज हैं। और काफी जो लोग समझ रहे हैं कि शायद कल कोई भारत पाकिस्तान के बीच में कोई वार्ता होने वाली है, कोई शांति की, कोई आतंकवाद की या पानी की, ऐसा कुछ नहीं है। कल सिर्फ डीजीएमओ की बात होगी कि मिलिट्री तरीके से क्या मोडालिटीज होंगी कि हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, क्या क्या शर्तें होंगी, सिर्फ लड़ाई की शर्तें होंगी, नथिंग टू डू विद द इंडस वाटर ट्रीटी और आतंकवाद और अदर थिंग। वो भारत ने अभी भी बोला है आतंकवाद की बात हम पाकिस्तान से तब करेंगे जब वो कुछ शर्तों को मानेगा, यानी कि स्थितियां अनुकूल होंगी, वो हमारी टर्म्स पे होगा। बिकॉज अब हमने दिखा दिया है कि हमारे पास वो ताकत है, कुव्वत है। स्पेशली कल सुबह जो हमने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था पाकिस्तान की एयरफील्ड 6 एयरफील्ड के ऊपर, और परसों रात को जो हमला हुआ था उससे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसकी कमर लगभग टूट चुकी है। और उसके बाद जो उनकी वेपन सिस्टम्स है, एयर डिफेंस है, आई एम माइसेल्फ एन एयर डिफेंस ऑफिसर, तो मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस, पाकिस्तान की एयरफोर्स बल्कि बिल्कुल पे आने वाली थी। अगर कल पाकिस्तान ने जो सुबह हमारे जम्मू के ऊपर अटैक किया या राजस्थान में किया या गुजरात में किया सुबह 5 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, क्योंकि भारत के हिसाब से जो इंडियन एयरफोर्स ने रात के लिए प्लान कर रखा था, जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो अगर एग्जीक्यूट हो जाता तो इंडिया वुड हैव हैड टोटल एयर सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तान एयर स्पेस, और उससे उनकी बहुत क्षति होती। और अगर हमें ग्राउंड लॉन्च ऑफेंसिव लॉन्च करने की भी जरूरत होती, चाहे वो पीओजेके को वापस लेना था या कहीं और, हमने कच्छ के अंदर जो पाकिस्तान बहुत कुलबुला रहा है ऑफेंसिव करने के लिए, उस सेक्टर में भी होता तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक सफलता थी और बड़े आराम से काम। सीज फायर को लेकर पाकिस्तानी बार बार ये कह रहे हैं कि हमने फतह कर ली है। ब्रिगेडियर धीमान, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर की बात हो रही है, लखनऊ में भी आप देखिए किस तरह से ब्रह्मोस का उद्घाटन यहां पर कर दिया गया है कि यहां पूरी तरह से काम भी किया जाएगा। ब्रिगेडियर धीमान हमारे साथ हैं क्या? क्योंकि सुपरसोनिक का ये क्रूज मिसाइल है और ब्रह्मोस की निर्माण इकाई का यहां पर उद्घाटन हो गया है। ब्रिगेडियर धीमान, क्योंकि देश की शक्ति अब दिन ब दिन और बढ़ती चली जा रही है। देखिए, ये भारत में निर्मित मिसाइल है, ये रशिया के सहयोग के साथ बनाई गई थी और इसकी ओरिजिनल 300 किलोमीटर ऑनवर्ड्स, मान लीजिए 800 किलोमीटर भी जा सकती है डिफरेंट वर्जन्स पे। और ये एक ही दुनिया में एक ही मिसाइल है जो सॉलिड फ्यूल में सुपरसोनिक मिसाइल है। 2.8 मैक इसकी स्पीड है और ये 15 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे उड़ती है, यानी कि इसकी ट्रेजेक्टरी जो है ये बैलिस्टिक नहीं है। उसका मतलब है कि इसको किसी भी रेडार के लिए इसको पिकअप करना या ट्रैक करना बिल्कुल मुश्किल है। ये मैंने खुद ट्राई किया है एक रेडार के ऊपर, जहां मैंने इसको पिकअप तो किया था तो उसको हम ट्रैक नहीं कर पाए। तो ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। तो दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस जो है सिस्टम है इसको नहीं ले सकता है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है या रशिया के पास है। तो ये हमारे जो आर्सेनल में कल सुबह जो हमने फायर किए हैं ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के 6 एयर बेसिस पे, उसकी आपने फोटोग्राफ देखी होंगी कि वहां क्या इन्होंने वहां पे तबाही मचाई है। तो ये बहुत ही बड़ा जबरदस्त एक ब्रह्मोस्त्र हमारे पास है और उत्तर प्रदेश में इसको इसका निर्माण किया जाएगा। अभी तक इसका जो था वो खाली हैदराबाद में था। उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें 8 जगहें हैं, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट, जहां पे इनका निर्माण होगा और अल्टीमेटली लखनऊ में इसकी टेस्टिंग होगी और इसकी फाइनल डिलीवरी होगी। तो इस किस्म के जो बनने से ये हमारी आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। तो कल को अगर लड़ाई फुल फ्लेज वॉर भी होती है तो हमें किसी दूसरे कंट्री की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारी आत्मनिर्भरता के ऊपर बहुत बड़ा कदम है। जैसे हमारे हवाई जहाज आएंगे, मिसाइल्स आएंगी और बाकी के आर्म्स आएंगे एंड वी कैन डू अ वंडरफुल जॉब। हर बार को हम जीतेंगे। अलूने जी, अब जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर को लेकर ही बात हो रही है, लेकिन फिलहाल ब्रिगेडियर धीमान, अगर हम रक्षा या सुरक्षा की बात करें तो लोकेशंस
क्या कितना जरूरी रहता है हाइड करना दुश्मन से, क्योंकि अगर हम सारी लोकेशंस उन्हें बताते हैं तो फिर उस पर भी टारगेट किया जा सकता है। तो प्लीज इस पर खासकर ध्यान रखना बहुत जरूरी है सबके लिए। देखिए, पाकिस्तान की जो ISI है उसके अंदर एक डिवीजन है ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। उनके पास एक डिवीजन है जो नैरेटिव बिल्डिंग करता है, सोशल मीडिया पे काम करता है, दिन रात उन्होंने यही रख कर रखा है। हम भी अपने भारत को कहते हैं कि आप ऐसी कोई संस्था तैयार करिए और कर रखी है, तो हमें उसका ओपन पब्लिक डोमेन में उसकी नॉलेज नहीं है। वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है। अगर वो बता दें कि भारत ने 6 एयरफील्ड के ऊपर क्या उत्पात मचाया है जिसकी वजह से उन्होंने अटैक शुरू किया सुबह 5 से लेकर 1:30 बजे तक, क्या मजबूरी पड़ गई थी कि उसको आधा दिन तक अटैक जारी रखने पड़े, वो भी जम्मू के रीजन में, सांबा, पठानकोट और भुज और जैसलमेर के अंदर। क्या रीजन थी? पूरा क्यों नहीं खोला? क्योंकि वो एक बौखलाहट थी। तो इस किस्म की चीज अगर सही तरीके से पाकिस्तान की जनता के पास पहुंचे तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बल्कि उल्टा उन्होंने झूठा बताया, S-400 मार दिया, एमिनिशन डंप्स को मार दिया, बाकी हमारे हवाई जहाजों को मार दिया। जो हमारे प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने आके सबके प्रूफ दिए, फोटोग्राफ दिखाई, ये देखिए क्या डैमेज है, और उनके जो हमने डैमेज करी उसकी फोटोग्राफ भी दिखाई। तो ये एक किस्म की उनकी फितरत है कि उन्होंने उनका डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी जो है वो थोड़ी सी रेडिकलाइज्ड है और कम पढ़े लिखे लोग हैं, मदरसे में हैं, परंतु जो बुद्धिजीवी है वो समझते हैं। अब बुद्धिजीवी इसको काउंटर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो उनके नई नेशन के हित में जाती है बात। अगर जनता को पता चल जाए कि सच क्या है, वो आर्मी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देगी। वीएन झा जी, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी कई धड़े बन चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात हो रही थी और पीएम की तरफ से अगर आदेश आता है कि आपको सीजफायर करना है, वो नहीं होता है, तो यहां से आप अंदाजा लगाइए ना कि क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। सबकी अपनी अपनी सीजफायर वायलेशन हुई है। पावर सेंट्रिक कौन है? यही तो सवाल है ना कि पावर सेंट्रिक कौन है। Please like and subscribe.